हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल और आज है हमारा डे 3 में हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपकी क्लास 9 फिजिक्स का। तो आज हम आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज़ स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है एक कार की जो 10 सेकंड बाद रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। कैसे स्टॉप हुई है? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैसे माइनस में होगा, रिटार्डेशन जो है वो माइनस में होता है हमेशा। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव में होता है क्योंकि उसमें कार जो होती है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करती है, जबकि रिटार्डेशन में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, इसलिए इसको हम माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीधा देखें तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, हमें पहले वो लिख लेनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखते हैं टाइम का जो वैल्यू है वो है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू नहीं है और ना हमारे पास यहाँ पर u की वैल्यू है। दो चीज़ें नहीं है हमारे पास यहाँ पर। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, हमारे पास इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए v होना चाहिए, u होना चाहिए, a और t। हमारे पास a और t तो हैं लेकिन u एंड v दोनों नहीं हैं। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है अगर हम सेकंड को अप्लाई करना चाहें। सेकंड में देखिए यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, टाइम पीरियड है हमारे पास। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम नहीं निकाल सकते इससे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल सकता है, तो सेकंड इक्वेशन नहीं लगेगी। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। जब भी कभी कार स्टॉप हो जाती है, कार स्टॉप इन 10 सेकंड, स्टॉप वाले केस में आपको क्या समझना है कि देखिए वो कार मतलब मूव कर रही थी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और वो कार फाइनली जाके मूव कर रही थी। मान लो ये कार है, ये मूव कर रही है और फाइनली इस पॉइंट पर आकर ये जो है वो स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पर क्या था कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? 0, क्योंकि फाइनली वो क्या हो गई? रेस्ट में आ चुकी है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका रहेगा कि यहाँ पर जो v है वो 0 हो जाएगा बच्चों। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी गाड़ी जो है इधर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो वो ब्रेक लगाने की वजह से स्टॉप हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। अब v का वैल्यू हमें पता है 0, यहाँ पे हमें पुट करना होगा। u हमें निकालना है प्लस में a इंटू टी। अब a हमारे पास माइनस का है, माइनस का कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड इंटू कितना है हमारे पास टाइम? 10 सेकंड। अगर हम इसे देखते हैं तो यह आता है -25 u इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ ले जाऊँ u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -25। ये माइनस का हो जाएगा, u यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो इसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी बच्चों वो 25 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल था। कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही था कि हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं है लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता है। फाइनल वेलोसिटी अगर कोई गाड़ी स्टॉप हो जाती है तो हम वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 मानते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई आपको दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको भी जो होमवर्क में मैं क्वेश्चन दूंगा आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का जो बच्चा सही आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।